तो आज हम एक ऐसी सीमेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिंगल साइट सीमेंट यूनिट है। लेकिन इधर सवाल ये बनता है कि क्या मैपल लीफ सिर्फ एक सीमेंट कंपनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। मैपल लीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। ये मेनली ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट प्रोड्यूस करती है जो कि कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब में लोकेटेड है और इस लोकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। मार्केट पोजीशन के हिसाब से मैपल लीफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिंगल साइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी डेली की प्रोडक्शन कैपेसिटी 26,000 टन है और एनुअली 7.8 मिलियन टन के करीब है। दोस्तों, जितना लास्ट डेज से हम सीमेंट सेक्टर का चर्चा कर रहे हैं, आपको तो आइडिया हो चुका होगा कि सीमेंट इंडस्ट्री सिक्लिकल होती है क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी से होता है। इसमें कंपनी की अर्निंग इकोनॉमी साइकिल के साथ साथ फ्लक्चुएट होती रहती है। वैसे तो इनका रेवेन्यू इनके मेन बिजनेस की सेल से ही आता है, लेकिन कंपनी ने अपनी रिस्क को डिवर्सिफाई करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को पावर जनरेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में भी किया हुआ है। अगर इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा जाए तो इस टाइम कंपनी के पास रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी है और लार्ज स्केल सिंगल साइट ऑपरेशनल्स और मॉडर्न फ्यूल एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है और यही तीनों चीज़ें मिलकर इनकी कॉस्ट को कम रखने में मदद करती है। कंपनी के पास इस टाइम डेनमार्क की एडवांस ड्राई प्रोसेस टेक्नोलॉजी मौजूद है जो एनर्जी एफिकेसी और ऑपरेशनल्स दोनों को इम्प्रूव करती है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पाकिस्तान के नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश है और इसके साथ ही साथ ये लोग अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसी मार्केट तक भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम कंपनी के पास कोड ऑफ बिजनेस, ऑडिट कमेटीज, बोर्ड लेवल ओवरसाइट्स और रेगुलर डिस्क्लोजर्स मौजूद हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी को। इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि कंपनी का विजन और मिशन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहां पर सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर फोकस नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने 2025 में शेयर में पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। मेरे मुताबिक इनकी मैनेजमेंट क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। 2023 में मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 7.8 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इस स्टेज पर फोकस ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉस्ट इंप्रूवमेंट और मार्जिन इंप्रूवमेंट पर होती है। अपने प्रोडक्ट्स को अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना मिड टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है और इसके साथ ही साथ इनका पावर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट एनर्जी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए मददगार साबित होगा। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ हाउसिंग डिमांड भी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी जो कि सीमेंट की डिमांड को सपोर्ट करेगी। क्यों ना कि मैपल लीफ एक सिक्लिकल इंडस्ट्री से लिंक होने की वजह से माइक्रो इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डिले होना या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में स्लो डाउन अर्निंग में प्रेशर डाल सकता है। कोयला और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में इंक्रीज हो जाने की वजह से मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। इसके साथ ही साथ करेंसी डिप्रिसिएशन इंपोर्ट्स को महंगा बना सकती है, जबकि रेगुलेटरी चेंजेस और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी कॉस्ट स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकती हैं और मार्केट में इंटेंसिव कंपटीशन है जो कि प्राइसिंग पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। कंपनी अपने ह्यूमन कैपिटल को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर ट्रेड कर रहा है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स और स्ट्रक्चरल एचआर पॉलिसीज कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। 2025 में दिए गए डिविडेंड्स इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो जनरेशन को इंडिकेट कर रहा है और इसके साथ ही साथ कंपनी एक बैलेंस कैपिटल एलोकेशन अप्रोच को फॉलो करती नजर आ रही है, जहां पे अर्निंग का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है और बाकी के ग्रोथ और एफिकेसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता नजर आ रहा है। मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज जैसे कि ईआरपी सिस्टम और आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ऑपरेशनल और डिजिटल अडोप्टेबिलिटी को सीरियसली लेती है और साथ ही साथ इनकी इन्वायरमेंटल एफिकेसी पर फोकस होना फ्यूचर के रेगुलेटरी चैलेंज के लिए प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
सब चीज़ें देखने के बाद मैपल लीफ का कंपैरेटिव एडवांटेज की ड्यूरेबिलिटी ये बता रही है कि इनकी लोकेशन और मटेरियल एडवांटेज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। स्केल एडवांटेज 5 से 7 साल तक इफेक्टिव रह सकता है और इनकी टेक्नोलॉजी एडवांटेज तब तक ही एडवांटेज रहेगा जब तक ये कंटिन्यूसली इसको अपग्रेड करते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे मुताबिक मैपल लीफ सीमेंट एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंट सीमेंट कंपनी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉस्ट स्ट्रक्चर, मॉडर्न प्रोडक्शन बेस, रीजनेबल बोनस और डिविडेंड ऑफर करती है।